अम्बेश ज्ञान अकेडमी में पुनः आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 12 हिंदी काव्य के साथ। आइए, इसमें चल रहा है अभिनय मनुष्य। इसमें आगे पढ़ाते हैं। तो देखिए, यहाँ से है पढ़ाना। खोल लेकर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश, खोल लेकर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अज्ञे, किंतु नर को चाहिए निज विघ्न कुछ दुर्जे। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। इतना ही। इसका संदर्भ देखिए। संदर्भ में लिखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 12 अभिनय मनुष्य शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और इसके बाद इसमें आइए व्याख्या देखते हैं। खोल कर अपना हृदय गिर। दिनकर जी कहते हैं कि आज मनुष्य की बुद्धि शोधपरक प्रकृति एवं साहसपूर्ण कार्यों के परिणाम स्वरूप पर्वत, सागर एवं आकाश भी हृदय खोलकर अपना गुप्त इतिहास बता चुके हैं। अब तो प्रकृति के समस्त रहस्यों से पर्दा हट चुका है और कुछ भी अज्ञात नहीं रह गया है। इसके उपरांत भी मनुष्य कुछ ऐसी उपलब्धियों की कामना करता रहता है जिन्हें सरलता से प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। वह अपने लिए ऐसे अवरोधों अथवा बाधाओं को आमंत्रित करता रहता है जिस पर कठिनाई से ही सही परंतु विजय प्राप्त की जा सके। वह चिंतन एवं कर्म की दृष्टि से प्रत्येक बार नए ढंग से संघर्ष करने को लालायित रहता है तथा नवीन क्षेत्रों में नई विजय प्राप्त करके निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहता है। इसका अर्थ हुआ। आइए, इसमें काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य में भाषा साहित्य खड़ी बोली, अलंकार अनुप्रास और मानवीकरण, सब शक्ति लक्षणा और गुण ओज। इसके बाद आगे देखिए। पर धरा सुपरीक्षिता विशिष्ट स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे शक्ति प्रवेग नवीन। एक लघु हस्तामलक यह भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिया सब पृष्ठ जिसके खोल। यहाँ तक आप इसका अर्थ देखिए। अर्थ लिखिए। व्याख्या। दिनकर जी कहते हैं कि मनुष्य की प्रवृत्ति प्रकृति के नित नए क्षेत्र खोजने की रही है और इसी के परिणाम स्वरूप इसी के चलते उसने संपूर्ण पृथ्वी की जांच परख करके देख लिया है, उसका विश्लेषण कर लिया है, किंतु अब पृथ्वी पर ऐसा कोई तथ्य नहीं रहा जिसे मनुष्य ने जान नहीं लिया हो। इसलिए अब पृथ्वी उसके स्वादहीन खाद्य वस्तु जैसे लगती है, अर्थात पृथ्वी में उसे कुछ नया नहीं दिखता है, क्योंकि पृथ्वी के सभी रहस्य वो जान लिए हैं। अतः वैज्ञानिक प्रगति की दृष्टि से उसके लिए पृथ्वी में कोई आकर्षण नहीं बचा।
उसने इस पृथ्वी के रहस्यों संबंधी सारी जानकारियां प्राप्त कर ली हैं। जिस प्रकार पुस्तक पढ़कर सभी उसका ज्ञान आसानी से पढ़ लेते हैं। पृथ्वी पर कुछ भी अज्ञेय नहीं रह गया है, अतः नवीन वैज्ञानिक प्रगति हेतु शोध के संदर्भ में अब कोई क्षेत्र नहीं बचा है। अब मनुष्य के लिए पृथ्वी की जानकारी ऐसी सुलभ हो गई है जैसे वह हथेली पर रखा गोल मटोल छोटा सा आंवला हो। निष्कर्ष यह है कि मनुष्य ने पृथ्वी रूपी पुस्तक का एक एक पृष्ठ पढ़ लिया है और कंठस्थ कर लिया है। आइए यहाँ भी काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य में भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार उपमा रूपक, रसवीर, छंद स्वच्छंद, गुण ओज और शब्द शक्ति अभिधायों लक्षणा है। इसके बाद आगे देखिए। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतशालिनी उद्दाम, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। यह परीक्षित भूम, यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। यह लघुग्रह भूमंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। यहाँ तक अर्थ इसकी व्याख्या देखिए। कवि का कहना है, कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य की बुद्धि सदैव तीव्र गति से चलती रहती है। वह एक क्षण के लिए भी रुकना नहीं चाहती है, एक पल के लिए भी विश्राम लेना नहीं चाहती है। मानव के सामने अब समस्या यह है कि वह अपने कदम किस तरफ, किस ओर बढ़ाए, किस नवीन दिशा की ओर ले जाए। मानव ने धरती की पुस्तक को भली भांति पढ़ लिया है, उसे जान लिया है। अब उसके लिए वह पुरानी पड़ गई है। अब उसके चिंतन के लिए कोई भी नई बात शेष नहीं रही है। यह संपूर्ण भूमंडल उसके लिए अब छोटा ग्रह सा मालूम पड़ता है। यह विस्तृत आकाश अब उसके लिए सिकुड़ सा गया है, अर्थात सीमित हो गया। अब तो मानो अपने लिए कोई नया क्षेत्र चाहता है। वह चाहता है कि उसे कोई नया और व्यापक संसार प्राप्त हो। इस प्रकार मानो नए और विस्तृत संसार को खोजने के लिए सतत प्रयत्नशील है। आइए यहाँ भी देखते हैं काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में भाषा खड़ी बोली, अलंकार रूपक, उपमा और अनुप्रास है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद और छंद स्वच्छंद है। इसके बाद आगे देखते हैं। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम, और कर रहे जिसको चराचर भक्त युक्त प्रणाम। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। व्योम से पाताल तक सब कुछ ही से है गे, पर ना यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। यहाँ तक देखते हैं। व्याख्या।
कवियर दिनकर जी कहते हैं कि यह सत्य है कि मानो इस सृष्टि की सबसे अधिक सुंदर रचना है, अथवा वह ज्ञान का अनुपम भंडार है। वह विज्ञान से पूर्णतया परिचित हो चुका है। आकाश से पाताल तक जानने योग्य कोई ऐसा रहस्य नहीं है जिसे उसे प्राप्त ना कर लिया हो, किंतु ना तो यह मानव का वास्तविक परिचय है और ना इसमें उसकी कोई महत्ता है। मानव की महत्ता तो इसमें है कि वह अपने बुद्धि की दक्षता से मुक्त हो और बुद्धि पर अनेक सहज हृदय का अधिकार हो, अर्थात बौद्धिक बल की अपेक्षा हार्दिक बल का प्रयोग अधिक करे। यह असंख्य मानवों के लिए अपना सच्चा प्रेम रखे। वह असंख्य मानवों के लिए अपना सच्चा प्रेम रखे। दिनकर जी आगे कहना चाहते हैं कि वही मनुष्य ज्ञानी है, वही मनुष्य विद्वान है और सच्चे अर्थों में वही मानव है जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच बढ़ी हुई दूरी को मिटा दे। वही मानव श्रेष्ठ है जो अपने को एकाकी या अकेला ना मानकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना का अनुसरण करता रहे। इसमें काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। काव्यगत सौंदर्य में भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक है, अलंकार रूपक और सब शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है, गुण ओज है। आगे देखते हैं। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तज कर मोह स्मृत के पार। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। यहां तक पूरा। इसमें व्याख्या लिखिए। कवि दिनकर जी कहते हैं कि विज्ञान ने व्यक्ति को नए नए उपकरण दिए हैं, साधन दिए हैं, नवीन अस्त्र शस्त्र तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। साथ ही विज्ञान ने विनाश की परिस्थितियां भी उत्पन्न की हैं। यदि मानव विज्ञान के साधनों का दुरुपयोग करेगा तो वह कल्याणकारी साधन मानव के विनाश का कारण भी बन सकता है। इसलिए अभिनव मानव को सावधान करते हुए दिनकर जी कहते हैं कि हे मानव, तू विज्ञान रूपी तेज धार वाली तलवार से खेल रहा है। इस विज्ञान रूपी तलवार का मोह त्याग कर तू इसे अपनी स्मृति से भी परे फेंक दे, अर्थात इसे अपने से इतना दूर कर दे कि इसकी यादें भी शेष ना रह जाएं, क्योंकि यह किसी भी समय तेरे लिए विनाशकारी हो सकती है। दिनकर जी आगे कहते हैं कि हे मानव, तेरी क्रियाओं और विज्ञान के उपयोग की पद्धति को देखकर यह स्पष्ट हो चुका है कि इसके समक्ष तू अभी अबोध बालक की भांति ही है। तू फूल और कांटों के मध्य अंतर करना भी नहीं जानता और कांटों को फूल समझकर उनकी ओर आकर्षित हो रहा है। इस विज्ञान रूपी तलवार की धार बहुत पैनी है। अज्ञानी होने के कारण
तू विज्ञान की इस तलवार को हाथ में लेकर खेलने में समर्थ नहीं है। तेरी तनिक भी असावधानी से इससे तुम्हारे अंग कट सकते हैं। आइए इसमें काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य में अलंकार रूपक, शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना, गुण ओज, भाषा, साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक है। ये समाप्त हुआ और अंत में कहना है, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और अंत में कमेंट लिखना ना भूलें। धन्यवाद।